हमारी पार्टी के जिला मंडल के लोग नहीं, प्रदेश के अध्यक्ष भी, हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? आज हमें आज से आना पड़ा है। अनर काशीराम साहब बहुत पहले बात कहा करते थे कि जिस समाज का राजकाज नहीं होता उनकी बहन बेटियों पे जुर्म जाति अन्याय अत्याचार होता है और उनके साथ मान सम्मान, उनके मान सम्मान से भी खिलवाड़ होता है, उनके साथ मारपीट भी होती है और उनके हक अधिकारों को लूटा भी जाता है। अलीगढ़ में, आगरा में, हाथरस में, कासगंज में, मथुरा में पिछले 4-5 महीने से अपराधों की बाढ़ आ गई है। चारों तरफ दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, जैनों पे, सिखों पे, बौद्धिस्टों पे हमले किए जा रहे हैं। उनके यहाँ जो समाज में ताकतवर लोग हैं उनको डराने का काम किया जा रहा है, उनको दबाने का काम किया जा रहा है। इसके पीछे सोचिए अपनी साजिश। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने इनके मजबूत लोगों को कमजोर कर दिया, इनके मजबूत लोगों को डरा दिया, दबा दिया, तो फिर इनका कमजोर समाज हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये एक ऐसी गति है जो मेरे आपके सामने चैलेंज है। इस चैलेंज को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और अपराधियों को, सामंतियों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। यही बताने के लिए मैं खाना खाने नहीं आया, मैं अलीगढ़ मिठाई खाने नहीं आया, मैं अलीगढ़ में पंखे एसी की हवा लेने नहीं आया, मैं अलीगढ़ के शौर्य को, उनके शौर्य को, उनके सम्मान सम्मान को जगाने के लिए आया हूं कि आप किसी कमजोर नहीं हो, आप किसी कमजोर नहीं हो। कारण यह है कि पिछले 12-13 साल में हम लोग जो सत्ता से दूर रहे हैं, सत्ता से दूर रहने के कारण 2027 में तो 15 साल हो जाएंगे। महाकाव्य में रामचंद्र जी का वनवास भी 14 साल का था। 14 साल के बाद वो भी लौट कर राजकाज करने लगे थे। आप तो मेरे साथियों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हो, इन्होंने ये कहा है कि राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे, इसका सबसे बड़ा दंड ये होगा कि ऐसे लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की by which can you open and each every door of your success। यानी कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप अपनी जो समस्याएं, उनके जो समस्याओं पे ताले रूप में जो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं उन सारे तालों को आप खोल सकते हो। आज आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में जुटे हो, अन्याय होने पे अन्याय को सबक सिखाने के लिए जुटे हो, लेकिन यह अन्याय हम पे क्यों हो रहा? क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के अधीन होते हैं। जिनकी सरकार होती है अच्छे अधिकारियों को मजबूरी में उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। कभी कभी निर्दोष लोगों पे झूठे मुकदमे लगाने पड़ते हैं, निर्दोष लोगों को जेल भेजना पड़ता है, अपराधियों को बचाना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन कभी कभी अपराधियों के समर्थन में खड़ा हो जाता है। ये तो पूरा क्षेत्र गवाह है, चाहे हाथरस का मामला हो, मथुरा का मामला हो, आगरा का मामला हो, अलीगढ़ का मामला हो, चारों तरफ बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, नौजवान भी सुरक्षित नहीं है, समाज के सामान्य लोग भी सुरक्षित नहीं है, हमारी जमीन भी सुरक्षित नहीं है। आज अपनी जमीन, अपने बच्चों के सम्मान की रक्षा आपको हमें करनी पड़ेगी। इसलिए आज हम लोग इकट्ठा हुए। जब हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, इसको शासन प्रशासन भी देखता है, उनको ये एहसास होता है कि ये तो खुद में एकजुट नहीं है, ये अपने लड़ाई को लड़ने का काम कैसे करेंगे। देखो प्यारे साथियों, वैसे तो मैं समाज के हर एक व्यक्ति से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो लोग मेरी बात को नहीं मानते उन पे मेरी नाराजगी भी का रूप में बड़ा सख्त रहता है। अक्सर आप देखते हैं कई बार मैं अपनी नाराजगी में पुलिस के भाइयों के साथ भी नाराज होता दिखाई देता। जब आपको कुर्सियां बिछी हुई तो आपको पीछे जाना चाहिए। आप जबरदस्ती में बिछे हुए कुर्सियों पे लोग घंटों से बैठे हैं, आप
जबरन आके आपने हिस्सा घेर दिया, क्योंकि वो बेचारा शांति से बैठे, आपको कुछ कह नहीं रहे। अब आप यहाँ खड़े होके कोई इधर को ठुमका लगा रहा है, कोई उधर को ठुमका लगा रहा है, फिर कामों में दम की चिंता, इतनी चिंता थी तो पहले आके बैठना चाहिए। तब तो आप आके बैठे नहीं, तब तो आप इधर उधर घूम रहे थे, कभी इस मंदिर की तरफ जा रहे थे, कभी इस बिल्डिंग की तरफ जा रहे। अब आपको परेशानी हुई तो कष्ट सहना सीखो, दर्द सहना सीखो। गुलामी की बेड़ियां काटना कोई आसान काम है क्या? जब ये देश आजाद हुआ, इस देश को आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों ने अपने खून से आजादी को, क्रांति की लड़ाई को लड़ा, अपने खून से इस मिट्टी को दान करके तब जाके आजाद दिलाने का काम किया। आपको क्या लग रहा है? आजादी को थाली में सजा के लगा गया? क्यों भाई? दलित समाज के लोग आप राजकाज ले लो, पिछड़े वर्ग के लोग आप राजकाज ले लो, बहनों आप राजकाज ले लो, मजदूरों आप राजकाज ले लो, मुस्लिम समाज के लोग आप राजकाज, ऐसे में थोड़ा देता लड़ाई लड़नी पड़ती, संघर्ष करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, जुल्म सहने पड़ते हैं, आरोप करने पड़ते हैं, अन्याय करना पड़ता है और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ती है। तब जाकर ये राजकाज आपका हिस्सा में आता। जो लोग राजकाज कर रहे हैं उनको मांगने मिला है, उन्होंने संघर्ष किया है, तब जाके उनको राजकाज मिला है। आप भी अगर चाहते हो कि आपको राजकाज मिले, मैं बात कह रहा था कि पिछले 13-14 साल से राजकाज हमसे दूर, राजकाज दूर होने के कारण आज बहन बेटियों पर जुल्म भी होता, कोई पीट देता है, बाद में आरोप लगा देता है कि तो किसी बच्ची को अब सब कह रहा था और सड़क पर शारीरिक रूप से पीट के खाल उतार लेता है, क्योंकि वो देख लेता है कि नीला पटका पहने हुए है तो बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी है, ये सरकार बाबा साहब के खिलाफ है। इसलिए और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि सरकार बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ है। इस बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर अलीगढ़ के लोगों ईमानदार से बताओ, क्या किसी एक भी नए गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की शोभा यात्रा निकालने की परमिशन मिली क्या आपको? क्यों आपके आदत हिले? इसका मतलब समझते हो, अगर बाबा साहब के बच्चों की सरकार होती तो हर गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से बनती और शोभा यात्रा निकलती। लेकिन जिस समाज को जूते खाने की आदत पड़ जाती है उसको सम्मान का जीवन हजम नहीं होता। जो गुलाम समाज होता है वो गुलामी में भी खुश रहता है। मैं इसकी एक कहानी आपको जरूर सुनाऊंगा। एक बच्चे की एक हरकत में मुझे ये कहानी सुनाने के लिए मजबूर कर दिया। माने मंत्री जी, एक बार माननीय काशीराम साहब ऐसे ही एक रास्ते से गुजर रहे थे। जब गुजर रहे थे तो उनके साथी भी उनके साथ साथ चल रहे थे। उन्होंने कुछ आवाजों को सुनकर गड्ढे की तरफ झांक के देखा, जो दाएं तरफ बाईं तरफ में गड्ढा था। उस गड्ढे में 4-5 छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले लेटे हुए थे। उन्होंने गौर से देखा, देख के उनमें से एक बच्चे को उठाया, बाहर निकाला और फिर आगे बढ़ गए। बाकी लोगों ने देखा बच्चे तो कई सारे हैं, साहब ने एक को क्यों निकाला और वो भी आगे बढ़ गए। शाम के समय सब लोग ऐसे इकट्ठा हुए तो सवाल पैदा हुआ कि साहब एक बात पूछनी थी। तो साहब ने कहा बताओ कि साहब आज हमने ऐसा देखा कि आपने रास्ते में उस गड्ढे में से एक कुत्ते के बच्चे को निकाला। कुत्ते के बच्चे लोग 4-5 थे, बाकी को आपने छोड़ दिया, ऐसा आपने क्यों किया? तो साहब ने कहा कि मैंने उस गड्ढे की तरफ झांक कर देखा तो एक ही था जो उससे निकलने का प्रयास कर रहा था, बाकी 3-4 तो उसी गड्ढे में खुश थे। अगर मैं उनको निकाल भी देता तो वो खुद उसमें कूद जाते। ये एक था जिसको उसमें घुटन महसूस हो रही थी, ये इससे निकलने का प्रयास कर रहा था। मैंने ये देखा, गौर किया कि यही निकलना चाहता है, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ के निकाल दिया। आगे कल कोई उनमें से निकलना चाहेगा तो कोई और काशीराम आके उनको उस गड्ढे से निकाल आज जुल्म जाति सह के आप सीटी बजाते हो,
नारा लगाते हो, मोबाइल में वीडियो बनाते हो, तो मैं क्यों ना मानूं कि भाई आप गुलामी बने रहना चाहते हो। जब आपको इस गुलामी में मजा आ रहा है, राजकाज आपके पास है नहीं, नीले पटके आपने डांट लिए हैं, मोटरसाइकिल पर आप 2-2 दिन घूम रहे हो, गले में आपने जयभीम की तस्वीर डाल ली है, बाबा साहब की फोटो हाथ में ले ली है, आपको लगता है यही सब कुछ है, तो आपको किसी और चीज की जरूरत क्या है। जिसको आंखें नहीं होती वो आंख ढूंढता है, जो भूखा होता है वो भोजन ढूंढता है, जो प्यासा होता है वो पानी ढूंढता है, जो भूख नंगा होता है वो स्वाभिमान देने के लिए कपड़े ढूंढता है, जो बिना कुर्सी के होता है वो कुर्सी ढूंढता है। और ये मेरा गुलाम समाज कुछ भी नहीं ढूंढता, रोता है जब जुल्म होता है, रोता है, हाथ जोड़ता है, चंद्रशेखर भैया आ जाओ, हमें बचा लो, हमें न्याय दिला दो, हमारी रिपोर्ट लिखवा दो, रिपोर्ट लिख के ये गिरफ्तारी करवा दो, हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा हो गया है, इस मुकदमे खारिज करा दो। और जब चंद्रशेखर आकर कहता है कि इस लापरवाही को छोड़ो, घर से निकलो, गांव गांव जाके काम करो, भाईचारा बनाओ, बूथ कमेटियां बनाओ, सेक्टर कमेटियां बनाओ, ताकत बनाओ, तो खैर ने मुझे 8000 वोट देके मुस्कुरा के दिखाते हैं कि हमने आपको 8000 वोट दे दिए। जब वोट तो देते हो भाजपा कांग्रेस दूसरी पार्टियों को, तो चंद्रशेखर आजाद के हाथ में क्या है कि जो तुम्हारी फांसी को छोड़ा देगा, जो तुम्हें रोजगार दे देगा, जो तुम्हारी महंगाई खत्म कर देगा, जो तुम्हें जो है अच्छे स्कूल कॉलेज बना के दे देगा। मेरे हाथ में क्या है? ताकत तो आप भाजपा को दे रहे हो, समाजवादी पार्टी को दे रहे हो, कांग्रेस पार्टी को दे रहे हो, गुलामी की चादर ओढ़ के बैठे हो, तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर दूंगा? न मेरे हाथ में ट्रांसफर की तो ताकत है, न पोस्टिंग की ताकत है, न सस्पेंशन की ताकत है, न टर्मिनेशन की ताकत है। क्या है मेरे हाथ में? एक बार ये ताकत चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी बीमारी को देके देखो, फिर बताना आपकी तरफ गरीबों की बहन बच्चों की तरफ में यहाँ उठाएगा कैसे। हिंदुस्तान के साथ लगाए हो, अगर सच में बाबा साहब से प्यार करते हो, तो ये 20 महीने बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, राजकाज लाने के लिए संघर्ष करने में लगाओ। और मैं चैलेंज करके कहता हूँ, डंडे की चोट पे जिस दिन राजकाज आएगा, जो सबसे बड़ा शांति होगा, वो सबसे बड़ी माया आपके लिए खड़ा होगा। जो सबसे बड़ा गुंडा होगा नाम का, वो सबसे बड़ा पोस्टर अपना लगवाएगा और ये कहेगा कि मैं आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे भी अपने चरणों में जगह दे दीजिए। ये बात होगी। अभी यहाँ मुस्लिम समाज के भाइयों को पीटने का काम किया, और कितना पीटा आपने देखा, किस आधार पर पीटा? उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि ये जो यहाँ बैंक जो चीज है, यहाँ जो नीति जो है जिसको बंद किया गया है, ये उसको ले जाने का काम कर रहे थे। उनके पास पर्ची थी, उनके पास रिकॉर्ड था, पेड़ ने उनकी नहीं सुनी, पीट के हजमाना कर दिया, उनकी खाल खींच ली। आज मुस्लिम समाज के भाई भी पूरे उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी काशीराम और आपके अपने भाई चंद्रशेखर आजाद की तरफ देख रहे हैं कि कोई तो हमारी आवाज उठाने वाला है, जो हमारे लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष के लोगों में भी यही बेचैनी है कि जब नौकरी चली जाएगी, निजीकरण हो जाएगा, सरकारी नौकरी नहीं रहेगी, तो उनकी आवाज कौन उठाएगा? वो भी सिर्फ आंख बंद करके अब तक तो वोट देते आए, अब वो चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी की तरफ देख रहे हैं, चित्तौड़ साहब की तरफ देख रहे हैं, ये हमारे जिलाध्यक्ष की तरफ देख रहे हैं, ये हमारे माननीय मंत्री की तरफ देख रहे हैं, ये गुफरान भाई की तरफ देख रहे हैं, आप सब की तरफ देख रहे हैं। उनको मैं क्या भरोसा दिलाऊं कि भाई हमारे लोग तो अभी राजकाज खाते ही नहीं है। राजकाज कोई मांगने की चीज है कि राजकाज तो छीनना पड़ता नहीं पड़ता। 8 घंटे मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो कि 2 टाइम की अच्छी रोटी मिल जाए, आत्मसम्मान का जीवन मिले, इसके लिए 2 घंटे क्षेत्र में निकल के काम नहीं करते। मेरे आने में मोटरसाइकिल दौड़ाते घूमते हो। असल अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरे जाने के बाद गांव निकल के लोगों को जोड़ने का काम करो, भाईचारा बनाने का काम करो, तब तो बात है, वरना फिर क्या बात है कि मैं आ गया तो मोटरसाइकिल लेके आ गया। मैं आपको फिर कहता हूँ, राज आएगा तो
नौकरी मिलेगी, लोन मिलेगा, रोजगार मिलेगा, जमीन मिलेगी। जुल्म जाति अत्याचार देश छोड़ के भाग जाएगा। सरकार प्रदेश में बनेगी और अत्याचार देश छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि सबके कानों में खबर जाएगी कि अब जुल्म करोगे तो चैन से नहीं बैठ पाओगे, जेल जाना पड़ेगा, सजा होगी, बहन बेटियों का सम्मान होगा, अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे कॉलेज बनेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटियां बनेंगी, एम्स बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया लगेगा, गरीबों को घर मिलेंगे, सम्मान का जीवन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा अगर राजकाज लाओगे। और नहीं लाओगे तो फिर कहीं और से गोली आके लगेगी, फिर क्या करोगे? आप बताओ, कोई आपके आवाज उठाने वाला है? तो भाई आप किसके भरोसे बैठे हो? तो मेरे भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा ना, मेरे साथ मिलकर संघर्ष करने से काम चलेगा। रोज एक घंटा निकलो। देखो सुनो नौजवानों, कोई कहेगा कि नौजवान जिम्मेदार नहीं, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि इस देश का इतिहास कहता है कि 19 साल के थे सरदार करतार सिंह सराभा, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दे दिया था, फांसी का फंदा चुन लिया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे जब उन्होंने देश के लिए भूख हड़ताल के 50 दिन से ज्यादा और फिर हंसते हंसते फांसी का फंदा चुन लिया। सम्मान नहीं चुन लिया। आप 20-20, 25-25, 30 साल के नौजवान मेरी बात को गौर से सुनो, घर से निकलो, गांव में जाओ, गांव में जाके बाबा साहब के बारे में, आजाद समाज पार्टी के बारे में, हमारे संघर्षों के बारे में समाज को बताओ। समाज के अंदर विश्वास पैदा करो कि एक मौका आप हमें दो। घर से निकलो, एक गांव को तैयार करो, 2 गांव को तैयार करो, बूथ कमेटी बनाओ, सेक्टर कमेटी बनाओ, भाईचारा कमेटी बनाओ, व्यवहार पैदा करो और अगले 20 महीने काम करो। पूरे 5 साल इज्जत की जिंदगी खराब करो, उसकी गारंटी मैं आपको लिखित करके देता हूँ, ट्रेड लेकर। और इस 20 महीने में कभी आ गया कोई तो इधर भाग के चले गए, कभी आ गया तो भागते, तो ऐसे ही रहोगे तो फिर अगले 5 साल जो जुल्म होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। जितनी बच्चों का रेप होगा, गरीबों की बच्चों का उसके जिम्मेदार आप सब लोग होंगे, क्योंकि आपने लापरवाही दिखाई, आपने ताकत नहीं बनाई। इसलिए आज सामंती जो है बच्चों की तरफ आंख उठा के देख रहे हैं, ये सिर्फ आपकी गलती, आपकी लापरवाही की वजह से। समाज में क्या इज्जत बनेगी आपकी? कि इनकी नालायकी की वजह से, इनकी लापरवाही की, इनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से आज हमारी ताकत नहीं बन पाई। ऐसा बनना चाहते? ऐसा बनना चाहते? क्या जवाब दोगे उन बहनों को जो भरोसा करते हैं कि नीले पट्टे वाली हमारी देश की रक्षा करें? क्या जवाब दोगे उन माओ को? क्या जवाब दोगे इनके आंसू नहीं सूख रहे? मैं माननीय मंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी, ये हमला सिर्फ आप पे नहीं है, ये हमला हमारे पूरे समाज पे, हमारी मूवमेंट पे है। इस हमले को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात मैं आपको बताने के लिए आज अलीगढ़ आया हूँ। आप चिंता मत करना, हम सब लोग आपके साथ ढाल बनकर खड़े हैं। आप अपने आप को अकेला महसूस करें। और ये बात माननीय मंत्री जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जिलाध्यक्ष जी को भी कह रहा हूँ, मैं यहाँ बैठे हर एक बहादुर अपने भाई को कह रहा हूँ, खड़े हो जाओ पैरों पे। यहाँ नहीं, कभी यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ, मैं तुमको जानता हूँ, मेरी बात को पता नहीं क्या फोन करता। क्रांति खून मांगती है, खून देने का जज्बा है या ये तुम बताओ? तो मेहनत करो, मेहनत। घर से निकलो, लोगों को जोड़ने का काम करो, माँ बहनों को समझाने का काम करो, अपना निशान बताने का काम करो, बूथ कमेटियां बनाओ, सेक्टर कमेटियां बनाओ और चेहरा रंग से नहीं चमकेगा, कपड़ों से नहीं चमकेगा, काम से चमकेगा। हम समझते हो? देखो माननीय मुख्यमंत्री जी तो संत है, संत आश्रम में रहते थे। कहाँ रहते थे? आश्रम में। वहां एक पीठ है बहुत बड़ा, भगवा वस्त्र पहनते हैं। आपके तरह मेरी तरह पैंट शर्ट नहीं पहनते, भगवा वस्त्र पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। उससे उनके हाथ में इतनी ताकत नहीं आई कि किसी को न्याय दिला सके। असल ताकत कहां से आई? जब उनको प्रदेश के लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया, तभी तो ताकत आई ना। अब आप बताओ
कि पूजा पाठ करने से ताकत आएगी या लोकतंत्र में वोट की ताकत से सरकार बना के ताकत आएगी? आप बताओ। तो सरकार बनती रहेगी भाजपा की और पार्टियों की, तो आपकी कैसे ताकत बनेगी? समझदार बन जाओ, मन पक्का करो, मन पक्का। ये तय करके निकलो कि आज मैं कम से कम 50 लोगों को जोड़े बगैर घर नहीं लौटूंगा। आज मैं 50 लोगों को अपनी बात को बता के समझा के अपने भाई के हाथों को मजबूत करने का काम करूंगा। इस जुल्म को करने वाली सरकार के ताबूत में 50 कील ठोकने का काम आज मैं करूंगा। ये बात को सोच के घर से निकला करो, तभी जाके बात करना। आप यहाँ आए हो, आज आपने एक छोटे से कॉल पे संख्याबल दिखाया है। मैं अपने पूरे पार्टी के सम्मानित साथियों का धन्यवाद करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, और यहाँ आपके माध्यम से प्रशासन पुलिस से भी कहना चाहता हूं, देखो भाइयों, पुलिस का मुझसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है, कोई हितैषी नहीं। मैंने पार्लियामेंट में जिस परेशानी को पुलिस के लोग रोज झेलते हैं, क्या बच्चा बीमार है, पत्नी बीमार है, बहन बीमार है, माँ बीमार है, पिता बीमार है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, बच्चों की पढ़ाई का मामला है, छुट्टी नहीं मिलती। मैं अकेला आदमी हूं जिसने पार्लियामेंट में ये आवाज उठाने का काम किया कि इनको सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। ये मांग उठाने का काम पार्लियामेंट में आपके चंद्रशेखर आजाद ने किया। छुट्टी मिल गई, अब ड्यूटी लगी है वहां सोनभद्रा में, और रहने वाला आदमी मेरठ का, तो एक दिन तो आने में ही लग जाएगा। तो मैं ही अकेला ऐसा आदमी हूं जिसने पार्लियामेंट में लिखित में मांग उठाई। ये मांग देने का काम भी किया होम मिनिस्टर साहब को कि भाई पुलिस के भाई इनको बॉर्डर स्कीम का जो समस्या है, इसको बॉर्डर स्कीम को हटाओ, इनको इनके बराबर के जिलों में लाओ, जिससे ये अगर छुट्टी मिले तो अपने परिवार के बीच में जा सके। ये भी इंसान है, ठीक है। ये मांग भी मैंने उठाई। इनकी वेतन विसंगता दूर हो, ये मांग भी मैंने उठाई। इनको हाउस जो है आसपास ही मिले, अपने परिवार को रख सके, ये मांग भी मैंने उठाई। मगर कई बार मैं निराश होता हूं जब पुलिस के भाई इतना दबाव महसूस करते हैं कि निर्दोषों पे झूठे मुकदमे करते हैं। बड़ी तकलीफ हमें होती है, इससे मेरी नाराजगी है। ये पुलिस से नहीं है, ये कुछ कम पुलिस कर्मियों की इस तरह की जो सोच हो या जिस दबाव में काम करते हैं उससे है। मैं पुलिस के भाइयों को कहना चाहता हूं, वो जोर दबाव से बाहर निकल के आपको, जब आप अशोक की लाठ लगा के माथे पे अशोक चिन्ह लगा के जब आप निकलते हो, हर एक गरीब को जो आदमी महसूस करता है कि अब मेरी रक्षा करने वाला आ गया है और हम उन पर जुड़ नहीं करे। भाइयों, आपकी परेशानियों को हल करने का काम ताकत बनने दीजिए। 2027 में आजाद समाज पार्टी करने का काम करेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं नासिर चौधरी। दोस्तों, मेरा ये चैनल है द डेमोक्रेसी टीवी के नाम से। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह आपका अपना चैनल है, अम्बेडकरवादी विचारधारा का चैनल है, मैं सीधा बोल देता हूँ। और आप लोग अगर इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों की आवाज़ को उठाने वाला, बताने वाला, दूसरों तक पहुँचाने वाला शायद कोई दूसरा नहीं होगा। अपने चैनल जितने भी हैं हम लोगों को मजबूत करने चाहिए। बहुजन समाज के हित के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।